साड़ी वाला, साड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी साड़ियाँ। साड़ी वाला? अरे मुझे तो साड़ियाँ लेनी थी, इसको बोलती हूँ। साड़ी वाला। अरे साड़ी वाले भैया, भैया हाँ, एक बार ऊपर आना। ऊपर आओ मैम साहब? हाँ यहाँ से ऊपर आ जाइए, सेकंड फ्लोर में। मेरे को साड़ियाँ देखनी है ना। ठीक है मैम साहब, आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। हाँ जी अंकल जी, अंदर आइए। अंदर? हाँ हाँ अंदर ही तो देखूंगी साड़ी, यहाँ पे थोड़ी देखूंगी। आइए अंदर। जी मैम साहब। हाँ दिखाना कैसी साड़ी लाए हो आप। हाँ मैम साहब, अभी दिखाता हूँ। मैडम क्या है ना, चल चल कर गला सूख गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ मैं अभी लेके आती हूँ, ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। मैम साहब, एक बात पूछूं आपसे, क्या आपके घर में आपके अलावा और कोई नहीं है क्या? नहीं फिलहाल तो घर पे कोई भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे घर तो आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू। वो साड़ी दिखाना, लाल वाली। मैडम ये लाल कलर की साड़ी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। आपका कलर साफ है ना, तो साफ कलर पर रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए। साड़ी तो अच्छी लग रही है। आपको ये साड़ी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास सूट भी है, ये देखिए। वो दिखाना मुझे, पिंक वाला सूट। जी ये देखिए। मैडम आपसे एक बात पूछूं, आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति? वो तो बिजनेसमैन है, लेकिन आपको क्या करना है? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहा था, मुझे क्या लेना देना। वैसे मुझे क्या करना, मुझे तो साड़ी बेचकर अपने घर चले जाना है। और कुछ दिखाऊं मैम साहब आपको? हाँ आप एक काम करो, वो वाला दिखाना सूट। ये लीजिए मैम साहब। मैम साहब, आपके पति बिजनेसमैन हैं तो बहुत अच्छा कमा लेते होंगे। हाँ अब बिजनेसमैन है तो अच्छी खासी कमाई तो हो ही जाती है। वैसे आप मेरे को एक बात बताओ, आपका काम तो ये साड़ियाँ बेच के चली जाता होगा ना? वो क्या है ना मैम साहब, साड़ी बेचकर गुजारा चल ही जाता है। वैसे मैम साहब, आपके पति घर कब आते हैं? क्यों, आपको कोई काम है क्या मेरे पति से? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। नहीं, वो आप इतनी देर से मेरे पति के बारे में जानकारी ले रहे हैं ना, तो मुझे लगा आपको कुछ काम होगा मेरे पति से। वैसे तो मैं बता देती हूँ, वैसे जब वो ऑफिस जाते हैं ना तब कम से कम 4 से 5 बजे तक घर आ ही जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था ना उन्होंने, तो आज कम से कम वो 11-12 बजे तक ही रात को घर आ पाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, आप ये सूट कितने का दोगे? मेरे को ये सूट पसंद आ गया है। मैम साहब, ये सूट आपको 3000 रुपये का पड़ेगा। 3000? नहीं नहीं अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हो? ये सिंपल सा सूट 3000 रुपए का कहाँ मिलता है? अगर मैं बाहर से भी ये लेने जाऊंगी ना तो ये कम से कम बाहर मुझे 1500 से 1000 रुपए का मिलेगा। आप मुझे इसका सही सही प्राइस बताओ। कोई बात नहीं मैम साहब, ये सूट आपको 2000 रुपये का पड़ जाएगा। आपने मुझे पानी भी तो पिलाया है ना, इतना तो कर सकता हूँ मैं। 2000? अच्छा चलो रुको, आपकी और ना मेरी, ये 1500 रुपए हैं। आप 1500 रुपए रख लो, इसका बिल्कुल सही रेट लिया मैंने आपको, ये लो। मैम साहब 1500 तो कम है, इसमें मेरा पड़ता नहीं खाएगा। नहीं नहीं अंकल जी, ये सूट मेरे को पसंद आ गया और 1500 मैं इसके बिल्कुल सही दे रही हूँ आपको, बल्कि ज्यादा ही दे रही हूँ। अगर मैं मार्केट में जाऊंगी ना ये लेने तो कम से कम मुझे 1000 रुपए का मिलेगा, फिर भी मैं आपको 500 रुपए ज्यादा दे रही हूँ, ये लो। चलो कोई बात नहीं मैम साहब, कम से कम बनी तो हुई। अच्छा मैम साहब, आप घर में तो अकेली हैं ना? अब स्टार्टिंग से मेरे से यही पूछे जा रहे हो कि मैं घर पे अकेली हूँ कि नहीं हूँ? आपको बता दिया ना अकेली हूँ, फिर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब बनता है? मैम जी, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। क्या आप मुझे जानते हो, या आज से पहले कभी आपने मुझे देखा है? अरे तुम एक मामूली से साड़ी वाले हो, तुम सोसाइटी में घूम घूम के साड़ियाँ बेचते हो, मैं भला तुम्हें क्यों देखूंगी? मुझे तुमसे क्या काम पड़ेगा? क्या आपने मुझे इस मोहल्ले में साड़ी बेचते हुए देखा है? नहीं।
क्यों? आप मुझे जानते नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे जानते नहीं, लेकिन आपने अपने घर की पूरी जानकारी मुझे दे दी। आपके पति कब आते हैं, कब जाते हैं, और आपने ये भी बता दिया कि इस वक्त आप घर में अकेली हैं और आपके पति 4-5 घंटे के बाद आने वाले हैं। और अगर मैं आपके साथ कुछ गलत कर दूं और मैं अगर अपने गिरोह को बुला लूं और आपके घर में चोरी कर लूं, लूटपाट कर लूं या आपके साथ में कुछ कर दूं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चोर या डकैत नहीं हूँ, मैं तो एक खाली मामूली सा साड़ी बेचने वाला हूँ। मुझे आपकी लापरवाही देखकर बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं, लेकिन बड़े होने के नाते मैं तुमसे एक बात बोलूँगा, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने घर में इस तरह से नहीं बुलाना चाहिए। और बेटा, जब तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए जिस वक्त आप घर में अकेली हो। इसलिए बेटा, तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई हादसा हो जाएगा तो पुलिस तो बहुत बाद में आएगी, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेटा तुम। अच्छा बेटा, जो मैंने तुम्हें समझाया है शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ।